दोस्तों नमस्कार। जेपी ने कहा था पार्ट 52 में, मैंने बताया था कल कि राजशक्ति बनाम लोक शक्ति के संदर्भ में जो लोक शक्ति जगाने की बात है, उनने कहा था कि सरकार के पास बहुत अधिक धन है और उस धन से चाहे तो बड़े बड़े काम भी कर सकने में समर्थ है। ऐसा मानना भी भ्रम है। सरकार के पास जो शक्ति है वह जनता की शक्ति तुलना में बहुत कम है। एक उदाहरण दूं, अभी बिहार के मुसहरी प्रखंड में काम कर रहा था। मैंने देखा कि चालू वर्ष में इस प्रखंड के लिए सरकार की तरफ से मात्र 15,000 रुपया आवंटित किए गए, किंतु ग्राम दान के ही कार्यक्रमानुसार यदि प्रत्येक गांव अपनी पैदावार का 40वां हिस्सा भी ग्राम कोष में जमा कर दे, इस प्रकार यदि 1,000 रुपया भी एकत्र करे तो पूरे प्रखंड में 121 गांव होने के कारण कुल 1,21,000 रुपये इनके हाथ आ सकते मित्रों। और इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों के श्रमदान से हजारों मनुष्य दिन प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि एक प्रखंड के विकास के लिए जहां राजशक्ति मात्र 15,000 रुपये खर्च करती है, वहां लोक शक्ति द्वारा 1,21,000 रुपये खर्च कर सकती है। ग्रामदान गांव की कितनी अधिक बिखरी हुई साधन शक्ति को इकट्ठी कर सकती है, इस बात का कुछ ख्याल इसके आएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का नाम लेना तो आजकल फैशन हो गया है, लेकिन वह कितने वर्षों से तो भगवान ही जाने। योजना आयोग 5 वर्षीय योजनाओं के बाद भी देश की क्या स्थिति रहेगी, उसका जो चित्र प्रस्तुत करता है भयानक है। जबकि ग्रामदानी गांव में आज से ही लोक कल्याणकारी राज्य का आरंभ हो सकता है। गांव में कोई भूखा न रहे, नंगा न रहे, बेकार न रहे, इसके लिए पूरे गांव विचार करने लगे और सामूहिक प्रयत्न शुरू हो जाए तो गांव में कल्याणकारी ग्राम राज्य की शुरुआत हो सकती है। यह सब गांव गांव में लोक शक्ति जगाए बिना संभव नहीं है, किंतु आज हमारे देश में लोक शक्ति का नितांत अभाव है। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। यदि 5 आदमी कोई काम कर रहे होंगे, उसे बिगाड़ने के दूसरे 5 तैयार हो जाते हैं। जब तक इस मनोवृत्तियों को नहीं छोड़ेंगे और मिलजुल कर हम अपना काम स्वयं करने की शक्ति नहीं खड़ा कर सकेंगे, तब तक दिल्ली की गद्दी पर आप चाहे जिसे भी खा दें, तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। ग्राम दान द्वारा जनता का विक्रम पैदा होता है और ग्राम स्वराज की स्थापना की शक्ति प्रकट होती है। यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। इसके बिना 5.5 लाख गाँव का उत्थान कैसे हो सकता है। और जहां तक त्याग और दीक्षा का सवाल है, स्वराज की लड़ाई में हमें त्याग की दीक्षा मिली थी, किंतु स्वराज मिल जाने के बाद हम उसे भूल गए और भोग के पीछे पड़ गए। बस लेना ही लेना है, जितना मिल सके उतना लोभ लेना है, देना कुछ नहीं है। ऐसा एक मानस देश में बन गया है। इस मानस को, इस विपरीत प्रभाव को बदलना पड़ेगा। कुछ देना शुरू करें। त्याग की शक्ति की महिमा वो वेदकाल से गाई जाती रही है, किंतु यहाँ तो त्याग की बात तो एक सतत स्थूल कार्यक्रम बनकर ग्राम दान के रूप में मुन्नवा जी ने हमारे समक्ष रखा है। मालिकी छोड़ने की बात, भूमि का 20वां भाग देने की बात, वर्ष उपज का 40वां भाग देने की बात, इससे देने वाले के मनस में कुछ परिवर्तन होंगे। लेने की जगह लोग देने लगेंगे। हमारे देश में बड़े बड़े चिंतकों का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि उन्होंने महान विचार तो रखे, लेकिन उसके व्यवहार में लाने का मार्ग नहीं बताया। महापुरुषों ने सारी बातें कही है, फिर भी आज समाज की कैसी हालत है। कौन बुद्ध के रास्ते चल रहा है, कौन ईसा के बताए रास्ते से चल रहा है, कौन मोहम्मद के रास्ते से चल रहा है। यानी ये सब केवल बातें ही बातें रह जाती है। अतः दाखिल करना होगा। इसके लिए ग्राम दान, ग्राम स्वराज का कार्यक्रम है। यह प्यारी है, मालिकी है, उसे छोड़ना। जो भूमि प्यारी है उसका कुछ भाग छोड़ना है। मेहनत से जो पैदा किया जाता है उसमें से निमित देते रहना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इनमें जो शक्ति पैदा होगी वह शक्ति नया समाज निर्माण कर सकती। मित्रों, एक रोग की जड़ में हमें जाना पड़ेगा और हम देखते हैं देश में अनेक प्रश्न हैं, अनेक तरह की समस्याएं हैं, जिससे 1000 तरह की परिस्थितियां हैं। जो क्या अलग अलग प्रश्न लेकर उसे सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, इससे क्या कोई शक्ति पैदा होगी। अनेक प्रकार की समस्याएं लोग रहे, उनके मूल में जाना। रोग के भिन्न भिन्न लक्षण दिखते हैं, उसे लेकर कब तक इलाज कराते रहेंगे। मूल रोग को ही समझना चाहिए और मूल में जाकर इलाज करना चाहिए। इसका जड़ मूल से नाश करने के प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए बुनियाद में ग्राम दान जैसा कोई रचनात्मक कार्य शुरू करना पड़ेगा। जनता को यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में देश की समस्याओं का हल आपके और मेरे हाथ में, कोई दूसरा आकर हमारा उद्धार नहीं कर सकता। लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। उन्हें अपने कार्य अपने आप पूरा करने का अवसर और साधन उपलब्ध कराने होंगे। उन्हें अपने गांव की व्यवस्था संभालने के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा और लोकतंत्र की नींव मजबूत करने होंगे। इसके लिए बहुत से उपयुक्त कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, किंतु उनके साथ साथ ऐसा भी कोई कार्यक्रम चलाना पड़ेगा जो लोक आंदोलन का स्वरूप ले सके। ऐसा होगा तभी देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा और देश के आयोजन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गांव में बस 80% जनता की आवाज सुनाई पड़ेगी
आज तो आयोजन के संबंध में, दूसरी बातों के संबंध में कुछ भी कहें, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शब्दों के पीछे कोई लोक शक्ति नहीं है, कोई लोक आंदोलन खड़ा नहीं है। यदि लोक शक्ति जगे और फिर आयोजकों के साथ, अर्थशास्त्रियों के साथ, सरकार के साथ, देश के लाखों गांव की तरफ से बात जाए, हमारे सौभाग्य से देश में ग्रामदान के आंदोलन चलेगा, उनमें से एक शक्ति प्रकट होगी, एक आशा बनेगी। लेकिन अभी भी तो बहुत कम ताकत से आंदोलन के पीछे लगी है। यदि बड़े बड़े नेता और देश भर के कार्यकर्ता केवल 7 दिन भी एक साथ इस काम में लगे होते तो निराला ही दर्शन होता। चुनाव के समय जैसे लोग गाड़ी, घोड़ा, जीप लेकर निकल पड़ते हैं, लोगों के कान फट जाए ऐसा जोरदार प्रचार करते रहते हैं, करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च करते हैं और सब लोग आकाश पाताल एक कर देते हैं। इस तरह की संगठित ताकत यदि हम आंदोलन के पीछे लगे तो आज की अपेक्षा बहुत अच्छा परिणाम आया होगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे इन्हीं सवालों को लेकर। धन्यवाद, सादर नमस्कार।